तो दोस्तों EMRS TGT में आवेदन करने की जो लास्ट डेट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यह 18 अगस्त है। और आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी आई है इसमें कुल मिला के 6329 पोस्ट है। लेकिन अगर बात करें TGT के बारे में तो यहाँ पर पदों की संख्या केवल 5660 है। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से पूरा जो नोटिफिकेशन है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इसमें मैंने आपको EMRS स्कूल के बारे में पूरी जानकारी दी है और पूरा जो नोटिफिकेशन है वो भी डिस्कस किया है। सिलेबस भी इसमें डिस्कस किया गया है और ये भी कि उम्र सीमा में आपको यानी कि रिजर्वेशन के अंतर्गत कितनी छूट मिलेगी, जनरल एज क्या है, सारी जानकारी यहाँ पर एक ही वीडियो में दे दी गई है। उसके बावजूद कुछ डाउट्स आप लोगों के आए हैं और उसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग कितनी होनी है। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं TGT की जो परीक्षा होगी ये 2 पार्ट में होगी और इसमें भाषा दक्षता परीक्षा भी है। इसमें जो जनरल हिंदी है और जनरल इंग्लिश है ये सभी के लिए है। इसके अलावा एक क्षेत्रीय भाषा भी आपको चुननी है। तो कई सारे अभ्यर्थी ये कर रहे हैं कि सर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा क्या तीसरी भाषा भी आपको चुननी होगी। तो यहाँ पर मुख्य मुद्दा ये है कि अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि उन्हें 3 भाषाओं की तैयारी करनी होगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो है, लेकिन जो भाषा दक्षता परीक्षा है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये 30 अंकों की एक परीक्षा है। और इसके बारे में आपको बता दें कि अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आपको हिंदी का टेस्ट देना है, अंग्रेजी का टेस्ट देना है। इसके बाद एक क्षेत्रीय भाषा, उसमें आप हिंदी या अंग्रेजी कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो भाषा में क्या 3 भाषाएं चुननी है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा बिल्कुल क्लियर। साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये भी जानना चाहा है कि पोस्टिंग की लोकेशन क्या होगी। अगर वो TGT के तौर पर चुने जाते हैं या फिर हॉस्टल वार्डन के तौर पर चुने जाते हैं तो उनको जो है कहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी और जो स्कूलों की लिस्ट है वो कहाँ कहाँ पर है, यानी कि पूरे भारत में जो अलग अलग स्टेट हैं तो उसमें कहाँ कहाँ पर स्कूल हैं। जैसे कि यूपी में कहाँ कहाँ पर स्कूल हैं, उत्तराखंड में कहाँ पर हैं, बिहार में कहाँ पर हैं। तो सारी जानकारी मैं यहाँ पर आप लोगों को लेकर आया हूँ, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर बात करेंगे TGT के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो TGT की परीक्षा होगी वो OMR पर होगी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो पेन और पेपर बेस्ड यह परीक्षा होगी और इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से आप परीक्षा दे पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर जो TGT का पेपर होगा वो 2 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट 120 अंकों का होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो 30 अंकों का होगा। कुल मिला के ये जो परीक्षा होगी वो 150 अंकों की होगी। तो सारे प्रश्न जो होंगे वो MCQs रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये 30 अंकों की परीक्षा होगी जो कि केवल क्वालिफाइंग है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ये बात बहुत ही ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हैं, TGT में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ये सभी के लिए जो हैं कॉमन रहेंगे, यानी कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, ये कॉमन रहेगा सभी के लिए। कुल मिला के 40 अंकों की यह परीक्षा होनी है। जो 5वां पार्ट होगा इसमें कुल मिला के जो 65 प्रश्न होंगे, 65 प्रश्न, वो आपके विषय से होंगे। बाकी जो 10 प्रश्न होंगे वो पेडागाजी से होंगे और 5 प्रश्न न्यू एजुकेशन पॉलिसी और बच्चों के विकास के लिए, जैसे कि खेलो इंडिया, फिट इंडिया और इसी प्रकार के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो उनसे संबंधित रहेंगे। यानी कि अगर आप चाहें तो बस केवल अपना सब्जेक्ट और पेडागाजी तैयार कर लें, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। बाकी 5 नंबर में से तो 2-3 तो आप सही कर ही लोगे। तो ये कुल मिला के 80 नंबर की परीक्षा होगी जो कि पार्ट 5 है और इसी में आपका सब्जेक्ट भी आएगा। तो मतलब कुल मिला के 120 प्रश्न जो आपको यहाँ पर हल करने हैं उसमें आपका सब्जेक्ट केवल 65 मार्क का है। बात करते हैं अब पार्ट 6 के बारे में। तो ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसा कि स्पष्ट लिखा गया है कि दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली, मतलब ये जो पार्ट होगा केवल क्वालिफाइंग होगा विद मिनिमम 40% मार्क इन ईच लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर जो 3 भाषाओं का आप चुनाव करेंगे
उसमें हर भाषा में 40% अंक लेकर आना कंपलसरी। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लेते हैं आपने एक तो आपकी जनरल हिंदी होगी, ठीक है, ये मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, जैसे कि ये सभी के लिए कॉमन रहेगा कि एक जो पेपर होगा, मतलब इसमें जो पहला पार्ट होगा सामान्य हिंदी का, इससे 10 प्रश्न होंगे। इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी के 10 प्रश्न होंगे, ठीक है, और इसके अलावा एक रीजनल लैंग्वेज रहेगा तो उससे भी 10 प्रश्न होंगे, कुल मिला के 30 प्रश्न होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो सामान्य हिंदी है उसमें 4 अंक लाना जरूरी है, सामान्य अंग्रेजी में भी 4 अंक, और ये जो आपका रीजनल लैंग्वेज होगा इसमें भी 4 अंक लाना जरूरी है। यानी कि 30 में कम से कम 12 अंक आपको लाने हैं, ये तो लाने ही लाने हैं, लेकिन हर भाषा में कम से कम 4 अंक आपको लेकर आना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। हालांकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि सर जो जनरल हिंदी है ये तो ठीक है, और जनरल इंग्लिश है ये भी ठीक है, ये दो तो सबके लिए होगा, ठीक है, लेकिन जो रीजनल लैंग्वेज है तो उसमें हम क्या चुनाव करें, रीजनल लैंग्वेज। तो यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज की जो लिस्ट दी गई है वो आप सबसे पहले तो ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका रीजनल लैंग्वेज है उसमें क्या क्या है, बंगाली है, डोगरी है, इंग्लिश है, गारो है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु और उर्दू है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऑलरेडी यहाँ पर आप जनरल हिंदी का टेस्ट आप दे चुके हैं, जनरल इंग्लिश का टेस्ट आप दे चुके हैं, तो ये जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज की यहाँ पर लिस्ट दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इनमें से किसका चुनाव करना है। मान लेते हैं आप उत्तर प्रदेश से हैं या किसी भी ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है और बाकी कोई भी भाषा वहाँ पर नहीं बोली जाती है, तो आप हिंदी को ही ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो आपकी जनरल हिंदी है ये सबके लिए होगा, जनरल इंग्लिश सबके लिए होगा, और इस लिस्ट में से आप हिंदी का चुनाव कर सकते हैं या फिर आप अंग्रेजी का भी चुनाव कर सकते हैं। मतलब जो तीसरी क्षेत्रीय भाषा होगी उसमें से आप हिंदी या अंग्रेजी भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हो गया कि जनरल हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, और तीसरी क्षेत्रीय भाषा हिंदी या इंग्लिश, मतलब या तो हिंदी या तो इंग्लिश, तो 3 भाषाएं आपकी हो गई। अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि फिर तो मेरी हिंदी 2 बार हो रही है, तो उसके लिए भी नीचे लिखा गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें यह लिखा गया है कि मान लेते हैं कि अगर आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पर हिंदी आपकी क्षेत्रीय भाषा है, तो जनरल हिंदी और जनरल अंग्रेजी ये तो कंपलसरी है। अगर आप तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का चुनाव करते हैं, ऐसी स्थिति में जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो हिंदी और अंग्रेजी का लेवल होगा ये ऊपर का जो जनरल हिंदी और जनरल अंग्रेजी है उसके लेवल से काफ़ी एबव लेवल का रहेगा, काफ़ी हायर लेवल का रहेगा। ये पढ़िए, यहाँ पर लिखा गया है, हाउ एवर द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी फॉर दोज who are opting one of these 2 languages as regional languages also will be higher than the standard as that of general English and general Hindi। अब आप बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको कोई तीसरी भाषा नहीं चुनना है। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो 2 तो बिल्कुल जो है आपके लिए, मतलब ये जो जनरल हिंदी है ये तो सबके लिए हो गई आपकी, और इसके अलावा जो आपकी जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश बोर्ड पर लिखने में थोड़ी सी राइटिंग भागती है, ये तो सबके लिए हो गया। तीसरी भाषा के रूप में आप हिंदी ले लीजिए या फिर अंग्रेजी ले लीजिए, ये आपका जो है रीजनल लैंग्वेज माना जाएगा। तीनों से 10-10 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में होंगे और तीनों में कम से कम 4-4 अंक आपको लेकर आने कंपलसरी हैं, मतलब कुल मिला के 12 अंक। तो आपको अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तीसरी भाषा जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आप हिंदी या अंग्रेजी चुन सकते हैं, बशर्ते कि जो रीजनल लैंग्वेज वाली हिंदी अंग्रेजी होगी वो जनरल हिंदी से उसका जो सिलेबस होगा, उसके जो प्रश्न होंगे थोड़े से हायर लेवल के रहेंगे। समझ गए बात आप पूरी। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सही जवाब देने पर
अगर आपका जवाब सही है तो ऐसी कंडीशन में आपको 1 अंक मिलेगा, और अगर आपका जवाब गलत है तब आपका 0.25 मतलब कि 1/4 अंक जो है वो कटेगा। अगर 2 विकल्प आप ऑप्ट कर लेते हैं तब वो शून्य माना जाएगा, उस पर ना तो नेगेटिव मार्किंग होगी ना ही पॉजिटिव मार्किंग होगी। ये बात यहाँ पर लिखी गई है। तो सारी बातें क्लियर हो गई आपकी ना, नेगेटिव मार्किंग वाली। मतलब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था नेगेटिव मार्किंग कितना, भाषा दक्षता परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। भाषा में 3 भाषाएं भैया नहीं चुननी है। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आप हिंदी और अंग्रेजी चुन सकते हैं। रीजनल में भी आप हिंदी अंग्रेजी में से किसी एक का चुनाव आप कर सकते हैं। बाकी जो लोग होंगे, अब यहाँ पर एक सवाल और कि पोस्टिंग की लोकेशन क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर पोस्टिंग की लोकेशन आपके जो लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज है जो आप ऑप्ट करेंगे उसी के आधार पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे कि अगर आप बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, मतलब जो भी यहाँ पर है, मान लेते हैं आप कन्नड़ा चुन लेते हैं, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज में जो अभ्यर्थी कन्नड़ा चुनते हैं तो ये निश्चित हो गया कि कन्नड़ा तो सिर्फ कर्नाटक में बोली जाती है, तो यानी कि उनकी जो पोस्टिंग होगी वो कर्नाटक में होगी। अगर आपने रीजनल लैंग्वेज में हिंदी चुना है तो जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। यूपी में भी हो सकती है, उत्तराखंड में भी हो सकती है, राजस्थान में भी हो सकती है, दिल्ली में भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश का चुनाव करते हैं तो इंग्लिश, जैसे कि जो इंग्लिश भाषी क्षेत्र हैं नागालैंड वगैरह, उधर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में। तो ये आपके लैंग्वेज के चुनाव पर है कि आप लैंग्वेज जो ऑप्ट करेंगे रीजनल लैंग्वेज में, तो वो जिस क्षेत्र में बोली जाती होगी उसी क्षेत्र में आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब यहाँ पर मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ। ये 1 फरवरी 2023 को जितने भी भारत में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए हैं उनकी कंप्लीट और रिवाइज्ड लिस्ट है। ये लिस्ट मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेना। तो जैसे कि सबसे पहले ऊपर यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल स्टेट के नाम दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में बहुत सारे स्कूल हैं, आप यहाँ पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। आंध्रा में कितने स्कूल हैं आप यहाँ पर देख लीजिए। कुल मिला के आंध्र प्रदेश में 26 स्कूल दिखा रहा है। यहाँ पर 26 स्कूल हो गए, 28 हो गए भैया, 28 हो गए। इसके अलावा 29 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसी प्रकार से आसाम हो गया आपका, इसके बाद छत्तीसगढ़ हो गए, छत्तीसगढ़ के बाद फिर जहाँ जहाँ पर भी आपका ये EMRS स्कूल होंगे वहाँ की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। गुजरात हो गया आपका, और हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, झारखंड में भी ये स्कूल है। झारखंड के बाद ये स्कूल और कहाँ कहाँ पर हैं, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट। यहाँ पर झारखंड के बाद कर्नाटका में भी कुल मिला के काफ़ी स्कूल हैं। केरला में स्कूल है इसका, और मध्य प्रदेश में भी इसका स्कूल है, यहाँ पर दिया गया है मध्य प्रदेश के बाद इसके स्कूल और कहाँ का। मध्य प्रदेश में तो काफ़ी स्कूल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। पूरी लिस्ट आप देख लीजिएगा आवेदन से पहले कि। और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी स्कूल हैं, लिस्ट में महाराष्ट्र का भी नाम है। तो महाराष्ट्र के भी कई सारे स्कूल हैं। मैं बस आपको स्टेट का नाम बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पर इसके स्कूल हैं। मणिपुर में है। मणिपुर के बाद जो नेक्स्ट नाम है वो किसका है, तो दोस्तों यहाँ पर मेघालय है। मणिपुर के बाद मेघालय में इसके स्कूल हैं। नेक्स्ट मिज़ोरम में इसके स्कूल हैं, मिज़ोरम भी नाम में है। मिज़ोरम के बाद नागालैंड है। नागालैंड मैंने आपको बताया कि नागालैंड में भी। देन आफ्टर उड़ीसा का नाम आ रहा है, उड़ीसा में भी आपको EMRS के स्कूल हैं, तो यहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट कहाँ पर, उड़ीसा के बाद, उड़ीसा में तो बहुत बड़ी लिस्ट है। उड़ीसा के बाद फिर राजस्थान में भी बहुत सारे स्कूल हैं EMRS के। सिक्किम में है, तमिलनाडु में है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम यूपी की ओर। टी हो गया ना, टी त्रिपुरा में भी स्कूल हैं इसके, तेलंगाना में भी हैं, ठीक है। आंध्रा में तो ही है, तेलंगाना में भी हैं, और तेलंगाना हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपुरा हो गया। अब देखो यूपी में स्कूल कितने हैं, एक बहराइच में है, दूसरा खीरी में है, तीसरा ललितपुर में है, चौथा सोनभद्र में है। तो बस 4 ही स्कूल हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में केवल 4 स्कूल हैं, ये नाम दिया गया है। उत्तराखंड में देहरादून है, उत्तराखंड में देहरादून में दूसरा भी स्कूल है। उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर में है, उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर, मतलब उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं 2 स्कूल देहरादून में है, 2 स्कूल ऊधम सिंह नगर में है, ठीक है।
और वेस्ट बंगाल में भी इसके स्कूल हैं। तो ये पूरी लिस्ट आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन एराइज थे उनका आंसर आपको मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो अगर आपका एक लाइक इस वीडियो की जो रीच बढ़ा सकता है तो प्लीज़ डू इट। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।